तो चले आज हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वैद्युत चालन। इसके वैसे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस या डेरिवेशंस जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए होता है वो है आपका अपवाह वेग अथवा अनुगमन वेग किसे कहते हैं। यहाँ पे वेग नहीं लिखा हुआ है पर आप लिख लेना भैया, अपवाह अथवा अनुगमन वेग किसे कहते हैं और इसके और वैद्युत धारा के बीच में संबंध आप लोग याद करें, मैंने आपको बताया हुआ है I बराबर V ना, याद है ना। तो ये रिलेशन आपको दिमाग में बिठा के रखना है भैया और इसका डेरिवेशन आप लोग खुद से करेंगे जहां से भी आपको तैयार करना है। ठीक है, डेरिवेशन पार्ट आपको फेयर में भी मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ना भूलें। ठीक है, और ये कुछ आपके पास में 3-4 छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। जैसे सबसे पहले गतिशीलता जिसको हम लोग म्यू से दिखाते हैं, धारा घनत्व जिसे हम जे से दिखाते हैं, चालकता जिसे हम सिग्मा से दिखाएंगे, सेल का विद्युत वाहक बल ई और ओम का नियम आप सबको पता है V प्रोपोर्शनल I, है ना। ये सारी चीजें आप आराम से देख लेंगे। क्लियर बात है। दूसरी बात यह है अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करना है। ये आप और ये वाला 2 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किरचॉफ के आपके पास में 2 नियम हैं, KCL किरचॉफ करंट लॉ, पोटेशियम क्लोराइड नहीं है भैया। KCL का मतलब क्या है, किरचॉफ करंट लॉ, इसको मत समझ लेना कि ये पोटेशियम क्लोराइड लिखा हुआ है। हाँ, तुम लोग केमिस्ट्री वाले हो ना। और दूसरा होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना, संधि का नियम और बंद पास का नियम। तो ये दोनों नियम आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो कोई भी जो सेल है, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, टर्मिनल वोल्टेज जो कि होता है V से हम लोग लिखते हैं के बीच संबंध। तो आप लोग दिमाग में रखेंगे V बराबर होता है E माइनस आई इंटू R। ठीक है ना, V बराबर क्या होता है E माइनस, जहां पर सेल का ये होता है विद्युत वाहक बल, ये आपका होता है कैपिटल R। तो एक रिलेशन तो ये होता है, ठीक है ना। और दूसरा रिलेशन आपको किस में दिखाना है, इंटरनल रेजिस्टेंस के रूप में दिखाना है। ठीक है, तो ये रिलेशन आप लोग अपना आराम से प्रूफ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है धारा घनत्व और चालकता के बीच संबंध, या इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं ओम का सदिश रूप, ओम के नियम का, जो कि होता है J बराबर सिग्मा इंटू E। ठीक है ना, धारा घनत्व और चालकता, चालकता आपका हो गया सिग्मा, J हो गया तुम्हारा धारा घनत्व, J बराबर सिग्मा E। इसे हम एक और नया नाम देते हैं जो कि हमारा होता है, क्या होता है, ओम के नियम का सदिश रूप है। ठीक है, आवेश वाहक की गतिशीलता यानी कि तुम्हारा म्यू और धारा घनत्व J के बीच में संबंध बताना है। ठीक है, ये आप लोग डेरिवेशन देखेंगे। चलो इसको मैं करवा ही दे रहा हूं यार, 1 मिनट लगेगा, देख लो। अच्छा, आवेश वाहक की गतिशीलता म्यू बराबर क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वह वेग जो इकाई वैद्युत क्षेत्र में ऑब्जर्व करता है। अगर कोई भी आवेश वाहक है जिसकी गतिशीलता को परिभाषित करना चाहते हैं तो वो क्या होता है, एकांक वैद्युत क्षेत्र में आवेश वाहक का जो अनुगमन वेग कहलाता है दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी या गतिशीलता। ठीक है, अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और हमें क्या चाहिए, धारा घनत्व। धारा घनत्व हमने पढ़ा था कि J बराबर होता है, J बराबर क्या होता है I बटे E। क्या होता है भैया, तो J बराबर I का मान अभी हमने देखा था V ना, VD ENA पूरे का बटा A से A कट जाएगा, तो J का मान तुम्हें मिलेगा VD बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू इंटू में E, यही आएगा, है ना। और इधर यहाँ पे क्या मिलेगा, VD का मान रखा इंटू में NE, तो आपको क्या मिल जाएगा, म्यू बराबर J बटे NE कैपिटल E। ये रिलेशन होता है, छोटा सा रिलेशन है जहां पे म्यू क्या है, गतिशीलता है, J तुम्हारे पास क्या होता है, धारा घनत्व, तो कैपिटल E क्या है, वैद्युत क्षेत्र, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और N है आपका इलेक्ट्रॉन घनत्व। ठीक है, कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, ये बात हो गई। उसके बाद आपको बताना है ओमीय और अनोमीय परिपथ। जो ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमीय परिपथ, जो नहीं करते हैं वो अनोमीय परिपथ कहलाते हैं, है ना। और यहीं पर एक शब्द आपको और मिलता है, जब आप ओमीय और अनोमीय परिपथ पढ़ते हैं तो वो शब्द आपके पास होता है गत्यात्मक प्रतिरोध। क्या होता है, गत्यात्मक प्रतिरोध। ठीक बात है ना। तो आपको ये चीजें यहां पर दिखाई देती है। और विशिष्ट प्रतिरोध जो कि हमारा होता है रो। क्या होता है भैया, रो होता है।
आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ा होगा, रो बराबर एल बटे ए, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। तो यहां से आप रो का मान निकालेंगे, इसका मान, मात्रक, विमेय सूत्र, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है जी, बताओ जरा यहां तक कोई समस्या है किसी को? बोलो फटाफट, किसी को है कोई समस्या? अगर नहीं है तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लें और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग तैयार। चले, तो हमारे सामने अगला सवाल है कि समान लंबाई के दो तारों के व्यासों का अनुपात दिया हुआ है तुम्हें। जरा देखो, अगर तुम्हें लंबाई की बात कर रहा है तो जरा ध्यान देना। सर, लंबाई की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास प्रतिरोध हमारे पास होता है आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। प्रतिरोध क्या होता है? आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। अब ये कह रहा है दो समान लंबाई के दो तार हैं, यानी L1 और L2 बराबर है। ठीक है, अब जरा इधर ध्यान देना कि उनके व्यास का अनुपात, अब जो वृत्त होते हैं, जो तार होते हैं, वो ऐसे होते हैं, इस शेप के, है ना। तो ये वाला एरिया इनका सर्कुलर होता है, तो एरिया क्या होता है? सर, एरिया का मान होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो अगर व्यास का अनुपात यानी R1 बटे R2 हमें अगर चाहिए, हमें दिया क्या है? D1 बटे D2 दिया हुआ है व्यास का अनुपात। ठीक है, तो भाई अगर व्यास का आधा तो त्रिज्या होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यास है वो उसका 2 गुना है ना। तो ये तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब जो अनुपात त्रिज्या का है वही अनुपात व्यास का होता है। तो अगर D1 और D2 का अनुपात 3:4 है, तो हमें ये पता है कि R1 और R2 का अनुपात भी कितना है? 3:4 है। ये बात हमें यहां से निकल के, तो A1 और A2 का अनुपात क्या हो जाएगा भैया, जरा बताना। तो अब L1 और L2 तो बराबर है, तो इसका तो अनुपात 1 आएगा, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो एरिया का अनुपात, एरिया कितना होता है सर? पाई R1 का स्क्वायर, और ये होगा पाई R2 का स्क्वायर। तो ये कट गया, तो बचा क्या सर? ये बचा R1 बटे R2 का होल स्क्वायर, जो कि आपके हिसाब से आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर, यानी 9/16। ठीक है, तो हमें प्रतिरोधों का अनुपात चाहिए R1 बटे R2। तो R1 क्या हो जाएगा? रो L1 बटे A1 पूरे का बटा रो L2 बटे A2। तो ये बराबर आ जाएगा A2 बटे A1। क्यों? रो से रो निपट गया, L1 और L2 तो बराबर है, तो वो भी कट जाएगा, A2 बटे A1। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 16/9। क्या आ जाएगा भाई? A1 बटे A2 तुमने निकाला है 9/16, तो A2 बटे A1 क्या हो जाएगा? इसका पलट जाएगा। तो अब जो प्रतिरोधों का अनुपात होगा वो आएगा 16:9। ये हमारा होगा जवाब। बताओ जरा, सवाल में कोई समस्या नहीं है? चलो छापो फिर। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि दर्शाए गए परिपथ में 2 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध में धारा प्रवाहित, कितनी धारा है और यहाँ पे कितना आवेश है। तो भाई जाहिर सी बात है कि यहां से कुछ करंट निकली होगी। जरा इमेजिन करते हैं भाई, मान लो यहां से कुछ करंट निकली है I। कितना करंट? I। अब जब यहां पहुंची तो जाहिर सी बात है कुछ करंट इधर चली गई है, कुछ करंट इधर चली गई। इधर मान लो चली गई है I1 और इधर मान लो चली गई है I2। इधर करंट जा रही है, ठीक है ना, यहां से ये करंट जा रही है और ये वापस आकर के यहाँ पे कितनी हो गई? I। ठीक है, ये आपका डायग्राम है पूरा। अब यहाँ पे आपके पास में अगर आप ध्यान से देखो तो 2 बंद पाश मिल रहे हैं आपको। कितने हैं? सब 2 हैं, 1 और ये 2। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे दोनों बंद पास में, एक तो ये हो गया तुम्हारे पास में, ठीक है ना, फर्स्ट क्लोज लूप। जरा यहां पर देखो जरा, ये आपका हो गया फर्स्ट लूप, ठीक है ना, और इसको हम मान लेते हैं अपना सेकंड, और जरूरत पड़ेगी तो एक ये वाला भी ले लेंगे तीसरा, अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक, चलो तो करते हैं। पहले बंद पास में 1 में देखते हैं, फिर 2 में देखेंगे, अगर इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी तो फिर तीसरा बनाएंगे। अब एक बात बताना, ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होता है? सर हमें पता है Q बराबर CV होता है, तो V बराबर आ जाएगा Q बटे C। सही बात है। तो जब हमें जहां जरूरत पड़ेगी इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखने की, वहां पर हम ये लिखेंगे। अब एक बात बताना, करंट अंदर जा रही है, करंट इधर जा रही है, यानी कि इसका मतलब एक तो इस पर क्या लोगे प्लस और एक क्या होगा इसका माइनस। तो अब हमें नहीं पता ना कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है,
या इधर करंट जा भी रही है कि नहीं जा रही है, हमें और आपको नहीं पता ना। यहाँ पे मैंने उल्टा किया है क्या यार डायग्राम, आई थिंक मैंने उल्टा बना दिया है, ऊपर 10 है नीचे 8 है, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ यार। यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है तुम्हारा 10 ओम, ठीक है। पता नहीं इसमें करंट जा भी रही है कि नहीं जा रही है, जो भी है। तो इसको हम एक काम करते हैं कि भैया इस वाले को हमने मान लिया है प्लस और इसको हमने मान लिया है माइनस, ठीक है। करंट इधर से इधर जा रही है तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। यहाँ करंट जा रही है तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल। इधर करंट जा रही है तो ये तुम्हारा हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। ये बैटरी का नेगेटिव